नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी तौकीर रजा के गांव करतोली, जो कि बदायूं जनपद के विकास खंड सालारपुर के थाना बिनावर में पड़ता है। ये तौकीर रजा का गांव है और यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, तौकीर रजा के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उनका यहाँ पर रहना सहना था और किस तरीके का व्यवहार था। ये आज तौकीर रजा के गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर तौकीर रजा एक छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े कद्दावर नेता कैसे बने और कैसे उनके करोड़ों लोग अनुयायी बने। इस संबंध में हम सीधे पहुंचे हैं करतोली गांव में और करतोली गांव के लोगों से ही जानेंगे किस तरीके से उनका यहाँ पर जो पारिवारिक जो स्थिति थी कैसी थी और आखिर तौकीर रजा इतने बड़े मुकाम पर कैसे पहुंचे। यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? हमारा नाम असरार है। असरार जी, जैसा कि तौकीर रजा इस गांव के रहने वाले हैं। रजा पढ़ने की बात आप कर रहे हो। यहाँ कहाँ अपन में सवारी लेके आओ करते लोग जी, मतलब यहाँ रहा करते मौलवी है जी, मतलब पीर मुरीदी मतलब होते हैं। बाहर से पैसा आओ तो विदेश से खर्चे पर तो अच्छा, विदेश से पैसा आता पैसा लोगों को खर्चा मिलता है, चंदा देते हैं लोग और वो सब बढ़ते हैं। गाँव में कोई खुरापात किसी से ना भैया आज तक गाँव के पक्ष की है, कोई खुरापात नहीं की है, ना इतने बड़े ना इतने बड़े तक। नहीं, गांव इतने बड़े पद पर पहुंचे, गांव के लिए कुछ किया और कुछ किया गांव के लिए क्या? गाँव के लिए क्या गाँव को मतलब जाते आते गाँव को कुछ करा कोई गाँव 700 बीघा जमीन नहीं मिलेगी। 700 बीघा जमीन, 700 बीघा जमीन करना लगी सब चार्ज में रह जाती तो चार्ज में नहीं। जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि आज प्रधानी का भी चुनाव लड़े थे, विधायकी का भी चुनाव लड़े थे। प्रधानी कभी ना लड़े, विधायकी का लड़े थे। तो क्या आपको जानकारी होगी विधायकी के चुनाव के बारे में? कुछ बताएं। अब बाग आप तो मतलब आपने देखा होगा, आपके समय लड़े न लड़े उस समय पर, जब समय में लड़े तो उसके बारे में मैं साथ थोड़ी घूमा था। नहीं, क्या साथ नहीं घूमे थे? काफी लोगों के जानकारी मिली कि जब वो चुनाव लड़े विधानसभा का तो उनके लिए उनका जो चुनाव चिन्ह था वो शेर का था। शेर का था तो लोग कह रहे हैं कि वो शेर को लेकर घूम, शेर को जिंदा लाए थे, शेर को जिंदा लाए थे। ये बिल्कुल बात सही है कि वो शेर को जिंदा लाए, शेर को जिंदा लाए थे। उससे घुमाओ कई दिन रखा था। नहीं, चुनाव चिन्ह की वजह से लाए थे। तो आपने देखा था? हाँ, हमने देखा सर। तो उसका मतलब कैसे रख रखाव करते थे? शेर तो बहुत खतरनाक होता है। कटघरे में 7 आदमी आए थे। 7 आदमी आए थे। हाँ, आदमी आए थे, चिड़िया तो लेके आए थे। आदमी आए थे, कोई मतलब जिम्मेदार है गाँव के, कोई मतलब नहीं। अभी उन्होंने सहकारी वहाँ कुछ भी किया, सोसाइटी से मतलब लोन लिया था, वो भी जमा नहीं किया है। सोसाइटी लोन लेने के बाद तो ऐसे है जन कितने लायक है और चले गए मतलब। अब ये लोग मसला कभी माफ हुई हो, उनकी माफ हुई हो, माफी चक्कर वही है। हमने लो हमें जमा ना करो और माफ हुई हो, मैंने क्या करा है। तो अब बाकी लेन देन की बात है, अपने संगना भर रहे हैं लेन देन वाले पटना मतलब यहाँ सिवाय आदमी सेवा करने के अलावा कोई दुर्भाव नहीं किया किसी साथ में। उनके परिवार के लोग भी हैं? परिवार के लोग रहते हैं? परिवार कोई नहीं है, कोई नहीं है। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हैं और किस तरीके से लोगों का कहना है और क्या उनके बारे में जानते हैं, ये सारी जानकारी हम उनके गांव के लोगों से ही आज जान रहे हैं। और ये करतोली, ये वही करतोली गांव है जिस गांव के रहने वाले तौकीर रजा हैं, जो कि उनका पैतृक गांव है। उस गांव में पहुंचे हुए और सीधे हम लोगों से संवाद करते हैं। हमारे साथ गाँव के प्रधान है, उनसे भी बातचीत करते हैं। जी प्रधान जी, स्वागत है आपका। प्रधान जी, जैसा कि तौकीर रजा इस गांव के रहने वाले थे और बड़े स्तर पर यहाँ से जाने के बाद पहचान बनाई, तो कुछ उनके बचपन के बारे में आप बताएं। अब वो हमारे हमसे तो छोटे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आप तो आपसे तो छोटे होंगे। अब यहाँ विधानसभा चुनाव लड़े बिनावर से, शेर का निशान था, जिंदा शेर घुमाया था उन्होंने। ये बिल्कुल बात सही है। हाँ सही। अब वो यहाँ तो सही थे, अब भैया बरेली में जाए कैसे, यहाँ तो बढ़िया आदमी है। ये प्रधानी का भी चुनाव लड़े थे ना? प्रधानी ना लड़े, प्रधानी का वैसे मतलब लोग फर्जी बता रहे हैं, वो गलत है। विधानसभा लड़े थे।
इतने बड़े तो आदमी किस मतलब प्रधान जी कुछ और उनके बारे में, जो गांव में रहते थे, कैसी गतिविधियां थी, किस तरह का रहन सहन था, किस तरीके का व्यवहार था? बहुत बहुत बढ़िया व्यवहार है इनको यहाँ। यहाँ कोई ऐसी बात ना आई। अब भैया बरेली जाके क्या कैसे गड़बड़ हुई है वो, यहाँ तो अच्छे क्या खाते। नाम है प्रधान जी आपके? मेरा नाम सुखपाल सिंह कहते हैं। प्रधान जी, जैसा कि गांव से निकलकर इतने बड़े पद पर पहुंचने का बहुत बड़ा जो काम है, हाँ। किस तरीके से किया? आपको गांव वालों को इसके बारे में कुछ उनके जानकारी? बाप जो है एमएलसी है, एमएलसी। इंदिरा जी के जमाने में इंदिरा जी ने नामनेट बनाया एमएलसी, तभी सोरी राजनीति घर में आ गई। एक पिताजी जब एमएलसी बने तो इसी गांव में रहते थे? हाँ इसी गाँव में। जब उस समय जब एमएलसी बने तो ना बरेलियो रहता है यार, यूं रहता है। तो तोकी रजा का आना जाना होता है, गांव में नहीं होता है? आज जमीन उन पे अच्छी खासी 750 बीघा जमीन ही सब परिवार पे। हाँ ये तोकी रजा गांव आते हैं या नहीं आते? अब ना होता है। कब से नहीं कम से कम ये 30-35 साल है। एक बार जैसे शादी विवाह में कोई बुलाए तो आ जाते हैं। अच्छा एक फिर मंत्री बने, सपा से मंत्री सपा से तब आए थे। सपा से मंत्री बने थे। हाँ एक आध बार हुआ। उनके परिवार के लोग आज भी रहते हैं? हाँ यहाँ कोई ना कोई रहते, नहीं है। ये सब चले गए यहाँ से। तोकी रजा जो तमाम जो उन पे आरोप लगे और इस समय जेल में बंद है, हाँ तो पहले भी दंगा भड़काने का आरोप लगा था। गलत हाँ, लगा तो क्या कहना चाहेंगे? सब गलत आरोप लगाएंगे। अब भैया हम कैसे कहने का आ गया, हम हमारे पीछे भाव बरेली बरेली में भाव है ना, यहाँ थोड़ी भाव यहाँ तो कोई वो ना है। बस यही है। यहाँ तो गाँव बच्चे ज्यादा ही मदद करते थे। देखिए, यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी बातचीत की, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम फिरासत अली है। फिरासत भाई, जैसा कि तोकी रजा के दंगा भड़काने का और तमाम जो अभी पुलिस से भी जो अभी पुलिस के ऊपर पथराव हुआ और तमाम अभी जो बरेली में दंगा होते होते बचा है और मुख्य आरोपी तोकी रजा को बनाया गया, क्या कहना मुख्य चाहिए? आरोपी तौकी रजा को बना दिया है। फिलहाल तौकी रजा मुख्य आरोपी है नहीं वो मौका पे थे, दंगा में नहीं, मीटिंग में थे वो। ठीक है, और वैसे तो कुछ भी कह सकती है भाई, कोई झूठा इल्जाम भी लगा सकता है। वैसे तौकी रजा जिम्मेदार की बात चलती है कि जिम्मेदार है यहाँ के। इतना पैसा कहाँ से आया तौकी रजा के पास, इतनी संपत्ति कहाँ से आई? तो इनके पापा है रेहान रजा, ठीक है, वालिद साहब इनके, वो रेहान रजा जो थे वो आला हजरत जो दरगाह है, मशहूर दरगाह है, विदेशों में नाम है उनका, उनके परपोते थे वो। ठीक है, और उनकी वजह से जो विदेशों से चंदा आता है, इराक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, ये सब चंदा हमें पैसा देते थे हमें गिफ्ट के द्वारा। और इसे यही मदरसा वगैरह सब खुलवाते थे बच्चों की पढ़ाई के लिए। ये नहीं खाली मुसलमान, हिंदू मुसलमान सबका सहयोग करते थे। ये एक का सहयोग नहीं, हमारे गांव में कितने लोग उनकी जमीन में पैदा करके खाते थे। कभी पूछ लो, किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे, कभी अनाज नहीं लेते थे। जो दे दिया वो रख लिया, जो ना दिया वो ना दिया। इस तरीके से जो अभी आपने देखा कि पूरे जो माहौल बनाया गया, आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर उतरकर मतलब एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या कहना चाहेंगे? आई लव मोहम्मद तो एक अपना हजूर का नाम है, उसे तो ले सकते हैं। जैसे मान लो हम अब जय श्री राम आई लव मोहम्मद कहें तो कोई गलत नहीं है इसके लिए। नहीं, कानून कोई इस चीज के लिए मना करता है नाम लेने के लिए, है? ये तो अपने दिल में भी रखो, नमाज पढ़ो या फिर अपने कुछ भी करो, उससे आई लव मोहम्मद से क्या हो जाएगा? अगर मान लो अभी हम मना कर दो, आप नहीं कहेंगे दिल में, तो हमारे बसा हुआ है। इस सरकार ने रोक लगा रखी कि आप सड़कों पर किसी भी तरह का धार्मिक बगैर अनुमति के कोई काम नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की कोई आयोजन होते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ पर दंगा फसाद की नौबत आती है तो वहाँ पर ये मतलब वहाँ पर ब्रेक लगाना चाहिए। वहाँ पर दंगा फसाद के लिए ऐसी मीटिंग नहीं करना चाहिए। और नहीं, मियाँ ने मीटिंग के लिए मना करा, वो किसी मिलने वाले ने उनके उससे मोबाइल से या किसी से और से उनका जो और कोई दूसरा होगा कार्यकर्ता, उसने मैसेज छोड़ दिया होगा। फिलहाल उनके नाम से नहीं सुना है मैंने कि उन्होंने कोई मैसेज और मीटिंग। मैंने सुना राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन देने को जाने को थे, तो किसी वकील से सलाह ली तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो वहीं रुक गए थे। नमाज के बाद उनके लिए पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल वो इस्लामिया में मैंने सुना था कि वो नहीं गए थे। क्या जिस दिन ये जो बवाल हुआ था, अपने क्षेत्र के भी लोग गए थे?
नहीं नहीं, हमारे यहाँ से कोई नहीं। सुनने में आई, पेपर ऊपर पढ़ते रहते हैं हम लोग, न्यूज देखते रहते हैं। यहाँ से कोई नहीं, आना जाना किसी का नहीं है। तो जैसा कि जो माहौल बनाया जाता है, धार्मिक माहौल बनाया जाता है, इसके विषय में क्या कहेंगे कि आदमी को इस तरह के धार्मिक जो माहौल खराब करने का जो कार्यक्रम जो कूट रचित तरीके से बनाया जाता है, इसमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं लेना? नहीं, ये गलत है, कानून की गलत है ये। इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जहाँ दंगा फसाद लड़ाई हो रही है वहाँ पर मतलब सब एकता शांति रहना चाहिए माहौल, ये चीज नहीं होना चाहिए। देखिए, गांव के तमाम जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत की और तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद बताया कि तौकीर रजा इस गांव के जमींदार थे। उनके जो फादर थे एमएलसी थे। और अभी जो तमाम जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत के दौरान बताया कि जो बरेली में आला हजरत बहुत ही प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान है मुस्लिम समाज का, वहां पर जो चंदा आता है उसके द्वारा तमाम शिक्षा से लेकर तमाम ऐसे सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है जिससे कि समाज का उत्थान हो। ये वही तौकीर रजा का गांव है जो बरेली में अभी कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन से भिड़ने का काम किया, यानी पुलिस से ही डायरेक्ट उलझने का काम किया और पथराव और गोलीबारी भी पुलिस पर की। ये वही तौकीर रजा का गांव है और इस गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और ये बरेली का जो दंगा हुआ था उस दंगे के मुख्य आरोपी तौकीर रजा हैं, उन्हीं का ये गांव है। ये आइए भैया, आइए आइए आइए, बताइए भैया, ये आ जाओ कोई। देखिए, हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं उसी स्थान पर पहुंचे हुए हैं जिस स्थान पर तौकीर रजा का परिवार रहता था। देखिए, बताइए भैया कौन सी जगह है? यहीं से चालू स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, कई टुकड़ों में बट रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो भैया? यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, वो उसी स्थान पर हम पहुंचे हुए हैं जिस स्थान पर तौकीर रजा का परिवार रहता था। इस समय भैया कोई रहता है परिवार का? तो बहुत लोग रहते हैं, सब टुकड़े टुकड़े। देखिए, यही वो स्थान है, यही जगह है ना। यही आप जो सामने जो घर देख रहे हैं, यही इसी घर में तौकीर रजा का परिवार रहता था। ये पैतृक जगह है, पैतृक गांव है। देखिए, हम उसी स्थान पर पहुंचे हुए हैं जिस स्थान पर तौकीर रजा का कभी परिवार रहता था। और देखिए, यहाँ पर जगह सब उन्हीं की। देखिए, ये जो स्थान जो ग्रामीण है उनका कहना है कि यहाँ पर जो जगह थी, ये जगह तौकीर रजा के परिवार की थी, तो ये जगह बेच दी क्या? तो अब कौन लोग रहते हैं यहाँ? तो सब लोग रहते हैं, सब लोग हैं, राठौर लोग हैं। सब लोग हैं। तो कभी इस गांव में कभी भैया हिंदू मुस्लिम जैसी कोई दंगा नहीं, जैसी कभी नहीं। चार गांव रहते, 4 गांव किसी से मालूम कर लो, और उनकी सब लोग मदद ही करते थे। उन्हीं की जमीन में पैदा करते थे, उन्हीं की जमीन में खाते थे। जो दे दिया, बाकी अपने घर ले गए। नहीं, अभी जो अपने गांव में सभी समाजों के लोग रहते हैं, कभी किसी तरह का हिंदू मुस्लिम जैसा तो कभी स्थिति नहीं बनती? नहीं, हमारे गांव कभी नहीं बनती है। होली दिवाली सब लोग हिंदी मुस्लिम आपस में मिलकर बनाते हैं। तो किसी तरह का कोई विरोधाभास? कोई विरोध नहीं है। ये जो जो अभी आपने जो जगह दिखाई, पूरा जो जगह जो घर जो बने हुए थे वो तौकीर रजा
तौकीर रजा का घर वहाँ से देखो आपको बताऊंगा, ये जो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ से लेके, और जो मकान बना हुआ ऊंचा वाला जी ये सब एक ही जगह तौकीर रजा की थी। ये वो जो सामने जो ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर था उससे उधर कोई जो मकान बना ये जो सामने मकान बने ये तौकीर रजा का ही था। हाँ, ये यहाँ पर पाकड़ का पौधा था। ये मकान है, इसमें उनके खानदान के लोग, ये सब मकान उन्हीं लोग आज भी खानदानी लोग रहते हैं। बहुत खानदान, आज धुंधा तो कोई नहीं है, सब बदली। देखिए आज हमने जो बरेली प्रकरण के जो मुख्य आरोपी तौकीर रजा जो कि इस समय जेल में है, हम उनके पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं और तमाम लोगों से बातचीत की और दिखाया जिस जगह पर तौकीर रजा का परिवार रहता था, तौकीर रजा रहते थे और तौकीर रजा के जो वालिद थे वो रहते थे, उस जगह उस घर को हमने दिखाया। और यहाँ पर जो उनके परिवार के लोग हैं उनका भी जो रहना सहना है वो भी हमने आपको दिखाया। किस ये जो स्थान देख रहे हैं यहाँ पर ही उनका पूरा परिवार रहता था। और गांव के कई लोगों से बातचीत की तो बताया कि यहाँ पर तौकीर रजा का परिवार एक जमींदार परिवार था। तौकीर रजा का परिवार जमींदार परिवार था और काफी जमीन थी और वो गांव के लोगों की अपने समय में उनके पिताजी और वो बहुत मदद किया करते थे। लगातार ऐसी कवरेज के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे। कैमरा पर्सन सर्वेश कुमार वर्मा के साथ आरपी वर्मा।